हमारे पास इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास 80 मिलीग्राम एंड carrying a charge of 2 into 10 raised to power minus 8 coulomb is at rest in a uniform horizontal electric field of 20 kilovolt per meter. Find the tension in the string. तो बेसिकली हमारे पास इस प्रॉब्लम में ये दिया हुआ है कि मान लो कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास सरफेस है जिसके साथ हमारे पास बॉब यहाँ पर है, पेंडुलम है यहाँ पर, और इसमें हमारे पास टेंशन मतलब इस तरफ होने वाली है। अगर मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और ये एंगल कितना बनाना है हमारे पास थीटा, तो सेम यहाँ पर भी मेरे पास एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकता है जो एंगल कितना बनाना है थीटा। ये सेम रह रहा है एंगल यहाँ पर, तो सही है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि इस बॉब के ऊपर कितने सारे फोर्सेस हैं, तो हमें पता चलेगा कि इस तरफ नीचे की तरफ तो हमारे पास mg फोर्स है ही, सही है। अगर मैं बात करता हूँ इस थीटा की वजह से, तो ऊपर की डायरेक्शन में हमारे पास है टी टॉस थीटा, इस वाले डायरेक्शन में हमारे पास कौन सी फोर्स है, इधर हमारे पास है टी साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस तरफ हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज क्यू ई, सही है। और हमारे पास कुछ वैल्यूज भी दी हुई है, उसे नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बैलेंस देख लेते हैं, ये फोर्सेस तो बैलेंस कौन कर रहा है। तो जैसे हमें पता चलेगा कि जो टी साइन थीटा है वो फोर्स बैलेंस्ड है क्यों ई की वजह से। सेम यहाँ पर टी ऑफ क्रॉस थीटा जो है वो बैलेंस्ड है हमारे पास एम जी की वजह से। तो मान लेते हैं ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2, सही है। और यहाँ पर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाना चाहिए tan थीटा इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम जी, सही है। ये भी यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर अगर मुझे थीटा पता चल जाता है तो मैं टेंशन ईजिली बता सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास साइन थीटा क्रॉस थीटा वाले टर्म्स भी तो हैं, उनके लिए भी तो वैल्यू चाहिए मुझे। तो यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यू जो नोट डाउन कर लेते हैं कि जो चार्ज है हमारे पास वो इतना दिया हुआ है, चार्ज की वैल्यू मेरे पास दी हुई है 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 ऑफ कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 20 किलो वोल्ट पर मीटर। मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है मेरे पास 80 मिलीग्राम, सो 80 इंटू 10 रेज टू पावर 3, फिर ग्राम में आ जाएगा तो मुझे फिर इसे केजी में भी बदलना है, तो ये हो जाना चाहिए 10 रेज टू पावर 3 ऑफ केजी, सही है। और ये जितना हो जाए मेरे पास जी की वैल्यू तो हमारे पास 10 ही अज्यूम कर लेंगे, सही है। तो यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू चार्ज कितना है अपने पास 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10 रेज टू पावर 4, मास आ जाए मेरे पास 8 इंटू 10 रेज टू पावर 7, और जी की वैल्यू यहाँ पर 10 अज्यूम कर लेते हैं। इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाना चाहिए, ये हो जाएगा, तो ये हो जाए मेरे पास 2, ये हो जाए 10 रेज टू पावर 8 पॉजिटिव में, और 10 रेज टू पावर 8 पॉजिटिव में आ जाए मेरे पास, और यहाँ से कितना हो जा रहा है, ये हो जाना चाहिए, तो 10 रेज टू पावर यहाँ पर इतना बचा मेरे पास। ओके, तो ये मेरे पास नेगेटिव साइन है, मैंने देखा नहीं इसे, पर ये नेगेटिव में आ रहा है क्योंकि इसे हम सब टी जी में बदल रहे हैं। तो ये 10 रेज टू पावर कितना बचा है मेरे पास, ये हो जाना चाहिए 10 रेज टू पावर -5, सही है। तो यहाँ से बच जाना चाहिए मेरे पास 10 रेज टू पावर -4, और ये हो जा रहा 2 इंटू 10 रेज टू पावर -4, ये दोनों ही वैल्यू आपस में कैंसिल, कितना बचा, हो जाए मेरे पास हाफ। तो tan थीटा की वैल्यू मेरे पास आ रही है यहाँ पर हाफ, सो tan ऑफ थीटा जितना है मेरे पास हाफ आ गया, सही है। सो tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर अगर मेरे पास हाफ है, तो अगर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ तो ये जितना हो जाना चाहिए, ये हो जाएगा मेरे पास
हाफ 1/2, तो ये हो जा रहा है मेरे पास 4/5, √5 आ जा रहा है यहाँ पे। सही है, तो यहाँ से मैं क्या सकता हूँ कि जो साइन ऑफ थीटा की वैल्यू है, मान लो ये थीटा है, तो जो साइन थीटा है वो हो जाए मेरे पास 1/√5, और जो कॉस ऑफ थीटा है वो कितना हो जा रहा 20/हाइपोटेन्यूस। सही है, तो यहाँ पर अब टेंशन के लिए सॉल्व करना है, तो टेंशन आ जाना चाहिए मेरे पास। किसी भी एक इक्वेशन को यूज कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये हमारे पास आ रही है 2 वैल्यू। किसी भी इक्वेशन को यूज कर लो, जैसे मैं टी साइन थीटा के लिए यूज कर लेता हूँ। सो टी साइन थीटा क्या हमारे पास क्यों ई है, मुझे टी की वैल्यू चाहिए, तो क्यों E/sin थीटा। सही है, क्यों ई की वैल्यू कितनी है मेरे पास, क्यों ई की वैल्यू है हमारे पास है 4 कितना है 2 × 10⁻⁻8। ई कितना है हमारे पास, ई है 2 × 10⁻⁴। साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा की वैल्यू है 1/√5, तो बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा √5। तो टी कितना आ गया, टी आ जाए मेरे पास 4 × 10⁻⁻4, और √5 की वैल्यू होती है 2.27। तो यहाँ से मेरे पास जो टेंशन है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाना चाहिए, ये हो जाएगा 8.94 × 10⁻⁻4 न्यूटन। सही है, तो यहाँ पर मेरे पास ये अप्रॉक्स वैल्यू आ रही है, तो इसलिए साथ हमारा ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।